गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम अपनी ईवीएस की बुक का सेकंड चैप्टर द प्लांट फेरी पढ़ रहे हैं, है ना बच्चे। तो बच्चे, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो भी हमने पढ़ा अभी तक, उसमें प्लांट्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, हम अपने आसपास भी देखते हैं। तो हम अगर प्लांट्स को हमारा क्लासिफिकेशन करें तो हम देखो कितने तरह के प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट तो ग्रास होता है ना। आपने ग्रास तो देखा होगा, घास, है ना। तो जो घास है ना, जो हम देखते हैं वैसे भी होता है और बड़े बड़े घास भी होते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे भी घास होते हैं। तो ग्रास भी एक तरह का प्लांट होता है। नेक्स्ट आता है हर्ब्स। हर्ब्स को हम मेडिसिनल प्लांट भी बोलते हैं। तो हर्ब्स बच्चे क्या होते हैं, ये साइज में छोटे पौधे होते हैं और इनकी जो उम्र होती है ना, इनकी जो एज होती है वो 3 to 4 मंथ होती है। उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं और थोड़ा टाइम बाद ये मतलब इनकी जो लाइफ है वो कंप्लीट, लाइफ स्पैन जो है बहुत छोटा होता है और 3 to 4 मंथ ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इनमें क्या देखेंगे, जैसे हमारा मिंट आपने देखा होगा, पुदीने का, कोरिएंडर है, बेसिल यानी तुलसी है, रेडिश, टमाटो, रेडिश का मतलब क्या होता है, मूली, है ना। थोड़ा टाइम बाद वो हम लोग उसको निकाले खा जाते हैं तो उसकी लाइफ जो है खत्म है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं लगता है। टमाटो है ना। तो ये चीजें क्या है, हमारी हर्ब्स में काउंट होती हैं। उसके बाद आता है शर्ब्स। तो हर्ब्स आपने देख लिए, इनको आप कहाँ उगा सकते हो, अपने गमलों में भी उगा सकते हो हर्ब्स प्लांट को। ठीक है, आगे आते हैं शर्ब्स। शर्ब्स तो एक तरह की ना छोटे पौधे होते हैं। छोटे मतलब हर्ब से तो बड़े होते हैं, कुछ हर्ब जितने भी होते हैं, कुछ हर्ब से बड़े होते हैं, बट ट्री से छोटे होते हैं। बुशी प्लांट होते हैं और ये अपने आप ही कहीं पर भी लग जाते हैं। ये स्मॉल वुडी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और जैसे आपका एलोवेरा हो गया, रोजमेरी हो गया, लेवेंडर हो गया, हिबिस्कस, गुलहड़ का पेड़ पौधा हो गया। तो ये काफी बड़े भी हो जाते हैं पर ये ट्री जैसे नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है क्रीपर। क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर जो होते हैं ना, उनकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट ग्रीन कलर की स्टेम होती है। स्टेम समझते हो ना आप लोग, तना बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये ना अपने आप से खड़े नहीं हो पाते हैं, पर इन है ना, ऐसा हम इनको खड़ा करने के लिए सपोर्ट दे सकते हैं, पर क्योंकि इनमें जो भी फ्रूट लगता है वो बहुत बड़े साइज का होता है तो इसको हम खड़ा भी नहीं कर सकते। जैसे पंपकिन, जो पंपकिन होता है ना, ग्राउंड लेवल पे लगता है। क्रीपर होती है मतलब एक बेल होती है, मतलब आपके जो क्रीपर्स और क्लाइंबर हैं दोनों बेलें होती हैं। बेल समझते हो ना, आपने देखा होगा घिया, आपके घर में किसी ने लगाया हो घिया या तोरी की बेल लगाई हो, है ना, आपने देखा होगा। उसको हम ऊपर सपोर्ट देके ऊपर चढ़ा देते हैं, सीधा स्ट्रेट हो जाती है, तो वो क्लाइंबर है। जिनको सपोर्ट देके ऊपर चढ़ जाते हैं वो क्लाइंबर होते हैं। क्रीपर जो होते हैं ना, इन्हें जो फ्रूट है क्लाइंबर में ये छोटा होता है और क्रीपर्स में जो फ्रूट है वो बड़ा होता है, इसलिए इनको सपोर्ट नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे अब पंपकिन है, पंपकिन तो बहुत बड़ा होता है। अगर इसको सपोर्ट देके ऊपर खड़ा कर मतलब चढ़ा भी दिया कहीं पर किसी चीज के ऊपर, तो बट बेटा ये इनके फ्रूट इतने बड़े होते हैं ना कि अगर इसको सपोर्ट भी दी ना तो वो जो फ्रूट है उसकी वजह से ये क्रीपर फिर ग्राउंड में आ जाएगी। तो ये जो क्रीपर्स होते हैं ये ग्राउंड लेवल में ही क्या होता है, लगती हैं, बिल्कुल ग्राउंड में ही बिछी होती हैं ये बेलें, मतलब जमीन पर ही, और उन्हीं में उनका फ्रूट लगता है। क्लाइंबर भी एक तरह की बेल होती है और पर इनमें क्योंकि फ्रूट छोटा होता है इनको जो है सपोर्ट की जरूरत होती है कि ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है ना, किसी पेड़ पे या छत पर, है ना, ऊपर ये स्ट्रेट ऊपर जाती हैं, सीधी ऊपर जाती हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका मनी प्लांट हो गया, है ना, और बीन प्लांट हो गए, या ग्रेप्स। आपने ग्रेप्स की कोई बेल नहीं देखी ना, इसको भी सपोर्ट देकर सीधा किया जाता है, फिर उसमें ग्रेप्स लगते हैं। क्योंकि वो छोटे होते हैं तो वो सपोर्ट की इनको जरूरत होती है। आगे आते हैं ट्री। ट्रीज तो आपको पता ही है, जैसे मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ये स्ट्रेट सीधे अपने आप से ही खड़े हो जाते हैं और थोड़े टाइम बाद ये अपनी जरूरतें जो है सॉइल से ही कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी इनको वाटर मिनरल चाहिए होता है ये ग्राउंड से, जमीन, सॉइल से ही पूरी कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो जो प्लांट्स हैं वो कई तरह के होते हैं, ग्रास, हर्ब्स, शर्ब्स, क्रीपर, क्लाइंबर। ये मैं आपको एक दूंगी काम, वो उसमें सब लिखा हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया और फिर उसको आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं पे। तो देखो आपका फिलअप्स है, द प्लांट विच क्रीप ऑन ग्राउंड आर कॉल्ड। जो प्लांट्स ग्राउंड पर ही क्रीप करते हैं यानी वहीं पर ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स।
दीदी taught the children to take rubbing dash of leaves and tree trunk. दीदी ने उन्हें क्या सिखाया था बच्चों को? लीव्स के और ट्री ट्रंक के क्या लेना सिखाया था? रबिंग, प्रिंट लेना सिखाया था ना। एक पेड़ पे के पास जाओ, अपना पेपर उस पे रखो और फिर उसको उस पे अपने क्रेयॉन कलर से रब करो, तो जो भी उसका पैटर्न होगा ट्रंक का वो आपके कागज पर आ जाएगा। ये सिखाया था, ठीक है। आगे डैश ग्रोज इन डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स मरुस्थल, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, तो वहां पर कौन से पौधे ग्रो करते हैं? कैक्टस, ठीक है। द न्यू गेम द चिल्ड्रन प्ले विद दीदी इन द गार्डन वॉज कॉल्ड। जो बच्चों ने एक नई, पहले तो हम वो छुपन छुपाई वगैरह खेल रहे थे ना, उस अंताक्षरी खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक नई गेम खेली थी दीदी के साथ, तो उस गेम का क्या नाम था? प्लांट फेरी, है ना। द सेकेंड पर्सन हु बिकेम द प्लांट फेरी वॉज मिशेल। जो दूसरा बच्चा बना, पहले तो दीदी बनी थी ना प्लांट फेरी, दूसरा बच्चा कौन बना था? मिशेल। स्पाइनच लीव इज कुक्ड एज, जो स्पाइनच का मतलब होता है पालक, पालक के पत्तों की सब्जी बनती है ना, तो उनको हम कैसे पकाते हैं? किसके रूप में हम उनको पकाया जाता है? सब्जी के रूप में उनको पकाया जाता है। द चिल्ड्रन कलेक्ट द लीव्स दैट वर डैश। बच्चों ने कौन से पत्ते इकट्ठे किए थे? बच्चों ने पत्ते इकट्ठे किए थे जो कि डैश थे, जो कि क्या थे? जो जमीन पर गिरे हुए थे, लाइंग थे। मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर। मनी प्लांट एक क्लाइंबर है। द लीव्स हैव डिफरेंट, अब जो पत्ते होते हैं वो अलग अलग किसके होते हैं? कलर्स के होते हैं, शेप्स के होते हैं एंड मार्जिन के होते हैं, ठीक है। मतलब उनके जो बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री, वो अलग अलग तरह की होती है, तो उनके मार्जिन अलग होते हैं, शेप्स अलग होते हैं, ठीक है, और कलर्स भी अलग होते हैं। तो ये आप बच्चों ने सबने इनको याद करना है, ठीक है बेटा, और अपनी कॉपी में भी नीट एंड क्लीन करना है। चलो ओके।